नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज से करीब 200 वर्ष पहले एक पुस्तक में लिखा पाया गया था कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये लाइन एक क्लू सी लगी, एक चुटकुल, एक मतलब बूझने वाली लाइन लगी कि इसका अर्थ क्या है। बहुत सोचने समझने के बाद इसका अर्थ यह पाया गया कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो कृतज्ञता नहीं प्रकट करता या किसी का कृतज्ञ नहीं होता, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। हम अगर अपने प्राचीन पूजा पद्धति में जाएं तो जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं सब में ईश्वर के गुणगान गाए गए हैं, उनसे प्रार्थना की गई है धन की, समृद्धि की, और उनको उनके गुणों को ही गाया गया है। बस कि आप प्रभु आप इस तरह से हो, आप ऐसे हो, आप कितना देते हो। एक तरह से हर देवी देवताओं की प्रशंसा ही की गई है, प्रार्थना की गई है। वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है कहीं भी, किसी भी प्रार्थना में। तो दूसरे शब्दों में यही इसका अर्थ हुआ कि हम जितना कृपा पात्र बनेंगे भगवान के, उतना ही जीवन में हम सफल होंगे और समृद्धिवान होंगे। तो आइए जानते हैं कि कृतज्ञता प्रकट हम कैसे कर सकते हैं। रोज़ डेली के उसमें कैसे करें, कृतज्ञता प्रकट कैसे कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 5 चीज़ें रोज़ के लिए लेते हैं कि अपनी जीवन की अच्छी 5 चीज़ें, 5 बातें हम रोज़ लिखें कि क्या किस चीज़ से मैं खुश हुआ हूँ या मुझे अच्छा लगा है और वो मेरे पास है। तो 5 बातें अगर हम रोज़ लिखते हैं 21 दिन तक, वैसे इसका कोर्स है 43 डेज़ का, 43 दिन तक, लेकिन चूँकि हम इंसान जल्दी चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन ज़रूर लिखें। 21 दिन के बाद आपको बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। तो 21 दिन जब आप 5 बातें रोज़ लिखते हैं, रोज़ नई बातें 5 होनी चाहिए, तो कुल मिलाकर हो जाती हैं 21 दिन में 105 बातें हो जाती हैं। तो 105 बातें जब हमारा मस्तिष्क खोजता है कि आज अच्छा क्या है, आज अच्छा क्या है, तो उस अच्छा खोजने के चक्कर में हमारा मस्तिष्क निगेटिविटी की तरफ नहीं जाता। ये ध्यान दीजिए आप। और रोज़ जो हम सोचते हैं कि आज अच्छा क्या लिखना है, तो निगेटिविटी की तरफ हमारा दिमाग जाएगा ही नहीं। हम सोचेंगे ही नहीं कि बुरा क्या हुआ है, नहीं सोच सकते इसको। इस तरह से धीरे धीरे जब 21 दिन बीत जाता है तो हमारे दिमाग से बहुत कुछ इरेज हो जाता है, बहुत सारी निगेटिविटी जो बैड थॉट है, बहुत कुछ निकल जाता है, हम भूल जाते हैं उसको। हमारा स्ट्रेस कम होने लगता है, डिप्रेशन कम हो जाता है, और चूँकि हम अच्छी बातों में रहते हैं, अच्छी बातों को अपने जीवन में याद करते हैं, इसलिए हम खुश भी रहते हैं। हर उस पल को याद कीजिए, हर उस पल को लिखिए जो भी अच्छा हुआ है। तो 21 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि हाँ, बदलाव हुआ है, स्ट्रेस कम हुआ है, चिंता कम हुई है, उदासी भी कम हुई है, और आपका दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। नेगेटिव थॉट आएगा, ज़रूर आएगा, थोड़ी देर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उसमें पड़ेंगे नहीं। आया और गया। मैंने भी कोशिश की, क्योंकि मैंने अपने तरफ से भी कोशिश की कि मुझे तुम्हें नहीं रखना। वो आया, नेगेटिव थॉट आया और गया, बस इतना ही होगा, इतना तो होगा ही। दिक्कत वहाँ होती है जब हम उसी थॉट को लेकर के बैठे रहते हैं, उदास हो जाते हैं, अपना खाना पीना छोड़ देते हैं,
और सारे काम छोड़ देते हैं, बॉडी सुस्त हो जाती है, बीमार से लगते हैं, वहाँ जाकर दिक्कत होती है। और नेगेटिव थाट तो आते ही हैं, बच नहीं सकते उससे। बस हमें कोशिश ये करनी है कि वहाँ रुकना नहीं है, वो आया और उसको हटाइए। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ईश्वर को हर अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देते रहें। और जब हमारा दिमाग 21 दिन तक ये हुआ तो फिर उसके बाद हमारी आदत पड़ जाएगी और फिर हम निगेटिविटी की तरफ जाना कम कर देंगे। इसके बाद स्ट्रेस को हटाने के लिए तो सबसे अच्छा, सबसे उपयोगी और सब तुरंत काम करने वाला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और भगवान को धन्यवाद देते रहिए। भगवान को धन्यवाद देने से हमारी समृद्धि बढ़ती ही जाती है। किसी ने एक कथा आती है कि किसी ने कहा कि भगवान आपने मुझे बहुत दे दिया, अब बस करिए। तो एक संत ने बताया कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो भगवान को धन्यवाद देना बंद कर दो, ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दो। तो ये एक कथा आती है। तो इस तरह से आप सोचिए कि हम बहुत सी जगहों में देखते हैं कि हमारे बस में कहीं कुछ होता नहीं है। हम तभी कुछ कर पाते हैं जब हमारे पास संबल रहता है ईश्वर का। ईश्वर के संबल से मतलब ये है कि हमारा आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ता है। हमारा दिमाग, जब हम पॉजिटिव होते हैं, अल्फ़ा स्टेट में हम जाते हैं, हमारा दिमाग खुद अच्छा सोचने लगता है, मजबूत होता है, डर निकल जाता है, भय निकल जाता है और स्मार्टनेस आ जाती है। तो इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देने में सोचिए कितनी भलाई भरी हुई है इसमें। तो इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें और आप इसको सुनिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और धन्यवाद ईश्वर को ज़रूर दीजिएगा, देते रहिएगा। आप 5 बातें रोज़ लिख करके 21 दिन देखिए, फ़र्क आपको मिलेगा। तो धन्यवाद।